आपको जो प्रॉफिट का बंटवारा करने का भी है वो टेक्निक है, बस याद रखना है। तो टेक्निक है कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। बस इस फॉर्मूला, इस सूत्र का पालन करें तो पार्टनरशिप के जितने क्वेश्चन गए हैं वो आपके बन जाएंगे। कैपिटल इनटू टाइम। अब आप सोच रहे होंगे ये कैपिटल इनटू टाइम क्यों? क्योंकि एक बात, मेरी बात समझो। अगर मान लो कोई पार्टनर 50,000 के साथ पार्टनरशिप स्टार्ट किया, उसका दोस्त 8 महीने बाद 50,000 उसने भी पैसा लगाया 8 महीने बाद, तो आप ही बताओ क्या वे लोग प्रॉफिट का बंटवारा इक्वली कर पाएंगे? नहीं। उस वक्त टाइम का रोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्टमेंट करा वो शुरू से लेके अंत तक करा, साल भर यानी 12 महीने। और जो आपका पार्टनर भले 50,000 लेके आया, वो 4 ही महीने तक अपनी पूंजी व्यापार में लगाए रखा। यही रीजन है कि पार्टनरशिप के जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसे हम इस रेशियो में बांटते हैं, कैपिटल इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं ए ने 1200 के साथ व्यापार स्टार्ट किया, है ना, 1200 के साथ स्टार्ट किया, स्टार्टेड। जबकि बी 3 महीने बाद 800 रुपीज के साथ पैसा लगाया आफ्टर 3 मंथ्स। अब मेरा आप लोगों के सामने सवाल है कि बताइए वे प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में करेंगे? क्योंकि ए ने बिजनेस बिगिन किया था 1200 के साथ, तो हम लोग को करना क्या है, ए का जो प्रॉफिट होगा वो 120000, चूंकि कॉमन पार्ट है तो इग्नोर करो आप। 12 इंटू 12, क्योंकि ईयर के एंड में हमें प्रॉफिट का बंटवारा देखना है कि प्रॉफिट किस रेशियो में वे लोग बांटेंगे। फिर ई जो है 800, भले आप देख पा रहे हो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं सिर्फ 8 लूंगा, क्योंकि 20 दोनों कैंसल आउट हो कर देना है आपको। 3 महीने बाद ज्वाइन किया बिजनेस, यानी इसकी पूंजी 9 मंथ्स तक ही ना लगी रही, तो आपने देखा क्या नोटिस किया, कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम। ये बच्चे कैपिटल है और ये टाइम है, ये कैपिटल है ये टाइम है। अब बस इसको इत्मीनान से आप कैंसिल करो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर आपका 4 2 जा 8, 2 6 जा 12, 3 2 जा 6। यानी वो अंत में प्रॉफिट का बंटवारा किस रेशियो में करेंगे डियर कैंडिडेट? 2:1 में। तो ये मेरा इस टॉपिक को लेके मेरा ओपिनियन है कि जब कभी भी पार्टनरशिप बेस्ड क्वेश्चन आए तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल आना चाहिए कैपिटल इनटू टाइम वाला। चलिए बिना समय गंवाए अब मैं कुछ सवाल आपके समक्ष रखने वाला हूं, से आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। चलिए पहला सवाल है पार्टनरशिप से। कहा जा रहा है कि जतिन, अमृत एंड नीरज हायर्ड अ कार फॉर 520 रुपीज। If they use the car for 6 hours, 9 hours and 11 hours respectively and pay for it, then find the rent paid by Amrit in the same proportion. कहने का मतलब हिंदी में कि जतिन, अमृत तथा नीरज 520 रुपया में किराए पर एक कार लेता है। वे क्रमशः उस कार को 6 घंटे, 9 घंटे एवं 11 घंटे प्रयोग में लाते हैं। यदि वे इसका किराया अनुपातिक रूप में देते हो तो अमृत के द्वारा कितनी रकम दी गई? अमृत। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि जतिन ने कितने घंटे तक कार का यूज किया? 6 घंटे। लिख लो सिंपली 6 घंटे। अमृत ने कितने घंटे कार का यूज किया? 9 आवर्स, तो 9 लिख लो। और नीरज ने 11 आवर्स। अब आप ही बताएं, जो भी किराए का बंटवारा होगा उनके द्वारा यूज किए गए समय के अनुपात में ना आप किराए का बंटवारा करोगे, यानी 6:9:11 में ये 520 रुपए बटने वाला है। यानी आपसे सवाल किया गया कि बताइए अमृत कितना पे करेगा। अमृत, ए फॉर अमृत, तो क्या करोगे? 9 ऊपर, तीनों का योग नीचे, तीनों का सम इस तरह ना बंटवारा करते हैं, तो तीनों का सम कितना आएगा? 6 + 9 + 11 इनटू टोटल कितना मनी था रेंटेड,
तो पे करना था इन तीनों को मिलके 520 था, बस हो गया आपका बंटवारा। तो 9/26 इंटू 520। अब आप जैसे देख सकते हो कि 26 से पूरा पूरा 520 20 टाइम्स में कट रहा है, क्योंकि 26 का डबल होता है 50, तो 20 टाइम्स हो जाएगा 520, तो 20 इंटू 9 180। यानी अमृत को कितना पेमेंट देना पड़ेगा कार का यूज करने के एवज में? 180 रुपए, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लीला स्टार्टेड अ बिजनेस इन गारमेंट with 50,000 rupees. After 8 months, Sheila joined him with 1 lakh rupees. Find the ratio of their share in the profit at the end of a year. अब देखिए, गौर फरमाइएगा इधर, क्योंकि लीला ने गारमेंट फैक्ट्री 50,000 के साथ चालू किया 8 महीने बाद। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि जब भी प्रॉफिट का बंटवारा करोगे कैपिटल इनटू टाइम करके, तो लीला चूंकि बिगिनर है, लीला, एल फॉर लीला, उसने शुरू से बिजनेस में पैसा लगाया, तो 50,000 को मैं बस 5 लूंगा, क्योंकि मैं 4 जीरो यहां से रिमूव करने वाला हूं। 4 जीरो, अगर आप इसमें से 4 जीरो रिमूव कर रहे हो तो यहां से भी 4 ही जीरो रिमूव करना। ओके, क्योंकि लीला बिजनेस को स्टार्ट की है तो शुरू से लेके अंत तक साल भर रही, यानी 12 मंथ्स तक इन्होंने इन्वेस्ट करा लीला ने, तो 5 इंटू 12 करना इज 2। अब आपका इसका पार्टनर जो है वो शीला है, शीला 10 लेना, क्योंकि 4 जीरो जो आप ऑलरेडी रिमूव कर चुके हो, और चूंकि ये कितने महीने बाद ज्वाइन कर रही है बिजनेस? 8 महीने बाद ज्वाइन कर रही है बिजनेस, यानी इनका पैसा जो शीला का लगा रहा वो 4 महीने तक ही ना लगा रहा, 4 महीने तक ही ना, क्योंकि 8 महीने बाद इसने ज्वाइन किया, यानी इनका पैसा 4 महीने तक ही लगा रहा। तो जितना पैसा महीने तक लगा रहा उस महीने से आपको इंटू करना है, बस बन गया 5 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 4। अब आप काट लो सिंपली, 4 से 3 टाइम्स आपस में काट सकते हैं, 5 टू जा 10, यानी ईयर के एंड में वे लाभ का बंटवारा किस रेशियो में करने वाले हैं? 3:2 में, जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने कि ए इन्वेस्टेड 500 रुपीज फॉर 9 months and B invested his money for 6 months. If B's share is 46 rupees in 69 rupees profit, then find the sum invested by B. देखो कितना मजेदार सवाल आपके सामने रखा गया। ए तथा बी एक साझा व्यवसाय आरंभ करते हैं। ए 500 रुपए का 9 माह के लिए निवेश करता है तथा बी अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेशित करता है। यदि कुल 69 रुपए के लाभ में से बी का भाग 46 हो तो बी द्वारा निवेशित पूंजी क्या थी? तो मैं बार बार यही कह रहा हूं, कैपिटल इंटू टाइम बराबर प्रॉफिट, पूंजी गुना समय बराबर प्रॉफिट, सी इंटू टी बराबर पी। बस इस फॉर्मूला का पालन करें, आपके ए टू जेड क्वेश्चन बनने वाले हैं। ए का इन्वेस्टमेंट 500 रुपए है, तो 500 ही ले लो। ए का इन्वेस्टमेंट फॉर 9 months, 500 इंटू 9 करेंगे, ये तो ए का हुआ। इधर ए की प्रॉफिट लिखनी है आपको। अब बी का इन्वेस्टमेंट ही तो हमें पता लगाना है, लेकिन बी ने कितने महीने तक पैसा इन्वेस्ट किया उसकी जानकारी मुझे क्वेश्चन में मिल रही है। कितनी? 6 महीने, तो बी इंटू 6। अब जरा समझो, टोटल प्रॉफिट हुआ है 69 रुपए का। आप ही सोचो, टोटल प्रॉफिट हुआ है बच्चे 69 रुपीज का, जिसमें ए का जो बी का जो हिस्सा है वो 46 है। आप ही बताओ, बी का हिस्सा है इसमें 46, जाहिर सी बात है ए को मिला होगा 23। कैसे? 69 माइनस 46, 69 में अगर 46 बी का हिस्सा को माइनस कर दिया जाए तो ए का हिस्सा ना, तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 23/46 का होगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको बी का इन्वेस्टमेंट मालूम चल जाएगा। उसे 3 टाइम्स में कैंसिल करो, 3 3 9, यानी 500 गुना 3, बोले तो बी का जो इन्वेस्टमेंट रहा होगा वो 1500 रुपीज रहा होगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में मौजूद है। तो ये अप्रोच होना चाहिए डियर कैंडिडेट। अब आप इस बात को पुनः समझ लो, 69 रुपए का टोटल लाभ हुआ, जिसमें बी ने
46 रुपीज हासिल किया, तो बाकी 23 रुपया कहां गया? एक एक खाते में। तो ये प्रॉफिट दिया हुआ था इस दफा, इस बार पूंजी गायब थी। तो तरह तरह से आप सवाल को बना सकते हो, बस आपको एक ही थ्योरी, एक ही फॉर्मूला पर टिके रहना है। वह थ्योरी है, वह फॉर्मूला है पूंजी गुना समय बराबर लाभ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कि द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी वाज 5:6। आफ्टर अ फिक्स टाइम द रेशियो ऑफ प्रॉफिट बिकेम 5:9। इफ ए वाज इन द बिजनेस फॉर 8 मंथ्स देन कैलकुलेट द टाइम ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट। एक संयुक्त व्यापार में ए तथा बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजियों का अनुपात 5:6 है। एक निश्चित समय के अंत में इनके लाभों का अनुपात 5:9 है। यदि व्यवसाय में ए का धन 8 महीने तक रहा हो तो बी का धन कितने माह तक लगा रहा? सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सेट है। देखो कैपिटल का अनुपात ऑलरेडी दे रखा है, हाउ मच? 5:6। तो प्यारे बच्चे क्या करना है? पूंजी गुना समय। बस समय ए द्वारा कितना समय के लिए लगाया गया बिजनेस में पैसा? 8 महीने। तो 5 गुना 8 करना बटा बी का इन्वेस्टमेंट कितना है दोस्त? 6। तो 6 लिखना। बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही? यही तो मिसिंग है, यही तो आपको पता लगाना है। टाइम स्पेंड बाय बी बराबर प्रॉफिट। प्रॉफिट का रेशियो हमारा ऑलरेडी गिवन है, हाउ मच इट इज? 5:9। तो इक्वेट किससे करेंगे हियर? 5/9 से। अब बस कैंसिल कर लो, 5 से 5 को कैंसिल करो, 3 से 2 जा, 3 से 3 जा। अब आप बताओ 2 4 जा 8, यानी अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग तो 4 × 3 12 ना। तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही? तो आपका सटीक जवाब होगा 12 महीने तक लगी रही, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में मौजूद है। तो इस तरह से आपका अप्रोच होना चाहिए इस टॉपिक को लेकर के। पार्टनरशिप बड़ा ही आसान, बड़ा ही दुरुस्त ये टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और सवाल आपके समक्ष रखा जा रहा है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस with 10,000 and 40,000 rupees respectively. B gets 1,000 rupees per month for looking business. Find their share in profit of 40,000 rupees after 1 year. देखो डियर कैंडिडेट, आपको मैं बताना चाहूंगा इस सवाल को सॉल्व करने से पहले कि पार्टनरशिप में दो तरह के पार्टनर्स होते हैं। एक पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर वैसे पार्टनर्स को कहते हैं जो 24/7 बिजनेस में इन्वॉल्व रहे, और स्लीपिंग पार्टनर उसे कहते हैं जो पैसा तो लगा दिया लेकिन उस वक्त वो वापस आएगा जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी, नौबत आएगी। ओके, तो यही है। तो यहां पे क्लियरली दिख रहा है इस सवाल में ए और बी एक व्यापार में क्रमशः 10,000 और 40,000 रुपए लगाकर साझेदारी करते हैं। बी को व्यापार की देखभाल के लिए 1,000 रुपीज प्रति माह मिलता है। अब देखो यहां पे बताइए कौन होगा आपका एक्टिव पार्टनर? तो क्लियरली बी, क्योंकि वो व्यापार का देखभाल कर रहा है। और स्लीपिंग इसमें कौन होएगा? इसमें ए होगा आपका स्लीपिंग पार्टनर। चलिए शेष लाभ, अब शेष लाभ बचेगा क्योंकि ये जो 1,000 रुपए पर मंथ जो उसको मिलेगा वो प्रॉफिट में से निकाल के दिया जाएगा। तो सबसे पहले बी का आप केयर टेकर वाला पैसा निकाल लो। बी को केयर टेकर के लिए यानी लुकिंग बिजनेस के लिए कितना पैसा मिलेगा? 1,000 रुपए पर मंथ। 1,000 रुपए पर मंथ, साल भर में 12,000 रुपए वो ले लेगा लुकिंग बिजनेस। ओके, अब आप बताइए अब आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? प्रॉफिट लेफ्ट। तो प्रॉफिट लेफ्ट के लिए टोटल प्रॉफिट हुआ था हियर 40,000, उसमें से 12,000 तो बी पा गया लुकिंग बिजनेस, यानी 28,000 ना बी को के प्रॉफिट बचा। अब 28,000 का बंटवारा ए और बी करेंगे, किस रेशियो में? इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, क्योंकि टाइम तो दोनों के लिए कॉमन है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है। यानी ए और बी ये बचे हुए प्रॉफिट का बंटवारा 1:4 में करेंगे। अब ये 1:4 कैसे आया? चारों जीरोस को रिमूव कर दो तो इसमें बंटवारा करेंगे। तो पहले कुल मिला के बी को कितना मिलेगा जरा ये पता लगा लें। तो बी को मिलेगा 4/5 इंटू बचे हुए लाभ में से भी तो बी अपना हिस्सा मांगेगा, यानी आप इसको कैंसिल करो 5600 गुना 4 22,400। अब बताइए
12,000 पहले बी को मिला, फिर 22,400 मिला, यानी बी को मिला 34,400, बी को मिला 34,400 टोटल, 34,400 टोटल। तो जाहिर सी बात है 34,400 टोटल वाला ऑप्शन आपके ऑप्शन नंबर 1 है, और जो बाकी जो 5600 मिला होगा वो ए को मिला होगा, तब ना जाके टोटल योग 40,000। तो पहला ऑप्शन इस सवाल का सही ऑप्शन है। तो इस तरह से आपके ये अप्रोच होनी चाहिए पार्टनरशिप टॉपिक को लेकर के। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये आपको थ्योरी समझ में आ गया होगा। इसी थ्योरी के बेसिस पे आपको अलग अलग सवाल आगे का बनाना चाहिए। चलिए एक सवाल और देखा जाए। कहा जा रहा है कि ए, बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट सम मनी एट द beginning, B invest double the amount after 6 months, and C invest twice the amount after 8 months. If the annual profit be rupees 27,000, then find C's share is. अब देखिए कहा जा रहा है कि ए, बी और सी एक साझेदारी में शामिल होते हैं। प्रारंभ में ए कुछ धन निवेश करता है, बी 6 महीने के बाद उससे दुगुनी राशि निवेश करता है, और सी 3 गुनी राशि का निवेश 8 महीने के बाद करता है। यदि अंतिम लाभ 27,000 रुपए का हो तो सी का हिस्सा बताइए क्या होगा। देखिए ऐसे सवालों को बनाने का सिंपल सा अप्रोच है। कुछ धनराशि अगर कही जाए तो मानो कि ए ने 1 रुपया लगाया, 1 लाख लगाया, 1 करोड़ लगाया, लेकिन 1 लेना। अब शुरू से पार्टनर ए रहा है तो ए 12 महीने तक अपना पैसा लगा के रखेगा ना, तो 1 इंटू 12 कर दो, क्योंकि मैं बिगिनिंग में ही कह चुका हूं बार बार, पूंजी गुना समय बराबर लाभ। ये लाभ का रेशियो निकलने जा रहा है प्यारे। अब देखिए बी जो है ज्वाइन किया है बिजनेस को कितने महीने बाद दोस्तों, 6 महीने बाद, और डबल पैसा लगाया ए के मुकाबले, यानी 2 लिखोगे। ये 1 रुपया लगाया तो ये 2 रुपया लगाया, इंटू 6 महीने तक ही लगा पाया क्योंकि 6 महीने बाद ज्वाइन कर रहा था। अब आओ सी पर जरा फोकस करें। सी जो ज्वाइन किया है बिजनेस को 8 महीने बाद, लेकिन ए के मुकाबले ये तिगुना लगाया, प्राइस लगाया, यानी सी ने 3 रुपया लगाया, मान लो 8 महीने बाद आया ये, तो 4 ही महीने तक इसने पैसे लगा के रखे ना। यानी बताइए अब इनका जो प्रॉफिट का रेशियो होगा 1:1:1 कर लोगे ना, क्योंकि हर जगह 12-12-12 आया है, 1:1:1 आएगा। इसमें प्यारे बच्चे आपको निकालना है किसका हिस्सा, सी का हिस्सा। टोटल लाभ हुआ है 27,000, तो 9,000 9,000 9,000। कैसे, ये ऐसे बंटवारा कर लेंगे 1/3, क्योंकि तीनों का योग नीचे, इंटू 27,000, यानी सी कितना पाएगा शेयर, तो सी को डेफिनेटली 9,000 मिलेगा। तो ऑब्वियस है ए और बी को भी 9,000 ही मिला होगा, यानी इस सवाल का सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में है, जो कि 9,000 है। तो ये अप्रोच होना चाहिए, ये टेक्निक होना चाहिए इस चैप्टर को लेकर के। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों, प्यारे कैंडिडेट, कि आपको ये टॉपिक के बारे में बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया होगा। इसी फंडामेंटल को आगे देखते हुए आगे का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, इसी को ध्यान में रखिएगा बस। चलिए उम्मीद करता हूं ये आपको सेशन समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।